हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसे कि मैं आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहता हूँ, आज मैं एक नए प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आशा है कि वो जानकारी से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और आप जब भी उसको प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आप अच्छा प्रोडक्ट अपने ट्रैक्टर के लिए ले सकते हैं। और इस प्रोडक्ट का नाम है ओट्टो। अभी इस प्रोडक्ट का मैं आपको ना सारी पिक्स वगैरह दिखाता हूँ। ये अभी मैं आपको ये ऑयल दिखाता हूँ, ये देखने में कैसा होता है। जो ओट्टो होता है वो इस तरीका का उसका कलर होता है, ये बिल्कुल पानी के जैसा होता है। ये ओट्टो ऑयल का जो कलर होता है वो इस तरह का होता है। वैसे ये इकट्ठा है तो इसलिए थोड़ा येलो दिख रहा है, और नहीं तो ये बिल्कुल एकदम वाटर वाइट होता है, बिल्कुल पानी के जैसा होता है। ये इस तरह का ओट्टो होता है। अभी मैं आपको ओट्टो के बारे में बता रहा हूँ। ये तो खैर EP90 गियर ऑयल है, इसका नंबर किसी दिन फिर ये जो ओट्टो होता है यूनिवर्सल ट्रैक्टर ऑयल, ये इस तरीके से 5 लीटर की पैकिंग में होता है, और ये 26 लीटर की पैक में होता है। ये पैकिंग में भी आता है, 26 लीटर में भी आता है, 1 लीटर में भी ओट्टो आता है। वेट ब्रेक ऑयल यूनिवर्सल ट्रैक्टर ऑयल, इसका 1 लीटर भी आता है हमारे पास। बता रहा था ओट्टो यूनिवर्सल ट्रैक्टर ट्रांसमिशन ऑयल, और इसको वेट ब्रेक भी बोलते हैं। और ये हमारा 1 लीटर का पैक है। ये 1 लीटर में इस तरीके से दिखता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये अर्थ ओट्टो वेट ब्रेक ऑयल यूनिवर्सल ट्रांसमिशन ऑयल। तो अभी अब हम जो है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। ओट्टो यूनिवर्सल ट्रैक्टर ऑयल बेसिकली जो लेटेस्ट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो भी ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, चाहे महिंद्रा हो, टैफे हो, आइसर हो, स्वराज हो, एस्कॉर्ट हो, जॉन डियर हो, ये सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर हैं। तो इन ट्रैक्टरों के अंदर जो इनका जो सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर ओट्टो यूज होता है, यूनिवर्सल ट्रैक्टर ऑयल। ये ओट्टो जो होता है उसके बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं। एक तो जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर का जो पावर ट्रांसमिशन होता है, जो उसकी क्लच होती है, जो उसके गियर्स होते हैं, उसको लुब्रिकेशन मिलता है। सेकेंडली जो इसका हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, उस हाइड्रोलिक सिस्टम को जो लुब्रिकेशन देता है। तीसरे नंबर का है कि जो उसका जो ब्रेक्स होती हैं, वेट ब्रेक्स होती हैं, इसका जो ब्रेक का सिस्टम है वो भी ऑयल के थ्रू ही होता है। तो ये 3 एडवांटेज जो है इसके ओट्टो के होते हैं कि ओट्टो जो भी ऑयल जो डलेगा उसमें किसी भी ट्रैक्टर में, तो मेनली उसके ये फंक्शन होंगे। अब इसमें क्या है कि जैसे वेट ब्रेक ऑयल है, वेट ब्रेक ऑयल में इसका क्या बेनिफिट होता है कि वेट ब्रेक में क्या होता है कि जो ब्रेकिंग के जो सरफेसेज होते हैं, जो हिस्से होते हैं, उनको ये लुब्रिकेशन देता है, और ये ऑयल उसको कूल रखता है। क्योंकि ब्रेक लगेगी तो फ्रिक्शन होगा तो उससे हीट जनरेट होगी, तो उसको ये जो अपना ऑयल जो है कूलिंग देता है। और क्योंकि इसका जो ओट्टो का जो सिस्टम है वो इनसाइड होता है, तो उसका सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि एक तो उसके अंदर जो किसी तरह का मिट्टी, धूल, डस्ट नहीं जाता है। दूसरा उसके अंदर कोई पानी वगैरह भी नहीं जाता। तीसरा उसमें क्रोजन या रस्ट वगैरह उसके अंदर नहीं लगती हैं। और क्या है कि इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो डिस्क लगी होती हैं, वो डिस्क जब इसको जब ब्रेक लगाते हैं तो उसको विदाउट स्लिपेज, मतलब ये स्लिप नहीं होती, वो आराम से इजीली जो है उसकी ब्रेक अप्लाई हो जाती हैं, और जो है स्मूथली ट्रैक्टर रुक जाता है। और हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है कि जो भी हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की हो, चाहे ट्रैक्टर की हो, हाइड्रोलिक में लिफ्ट में क्या होता है कि लिफ्ट को हमने जो है कितना उठाना है, कितने वज़न को उठाना है, और उसको कहाँ पे होल्ड रखना है। जैसे लिफ्ट को हमने 1 फुट उठा लिया तो उसको वहाँ पे रोकना है, 2 फुट उठा लिया तो उसको वहाँ पे रोकना है, उसको रोक के आगे हमने मूवमेंट भी करनी है। तो ओट्टो का जो फंक्शन है वो उसमें भी जो है काम आता है। और ओट्टो का जो सम्प होता है ना, जहाँ पे ऑयल डालते हैं, वो इकट्ठा ही होता है, और वहीं से जो है
ट्रांसमिशन के लिए भी ऑयल चला जाता है, वेट ब्रेक के लिए भी चला जाता है और हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए भी वो चला जाता है। और उसके अंदर जो भी डिस्क होती हैं, ब्रेकिंग की डिस्क होती हैं, क्लच प्लेट होती हैं, उनके अंदर ये इजीली चला जाता है और रोटेट करता रहता है। और जो ब्रेक पैडल होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ जुड़ा होता है और उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, वो स्प्रिंग उसको होल्ड करके रखती है, उठा के रखती है। और जब हमें ब्रेक लगानी होती है तो जब पैडल को हम दबाते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो इजीली जो विदाउट स्लिप हुए वो आसानी से ट्रैक्टर रुक। और अपना जो क्लच होती हैं उनके वियर टियर को मिनिमाइज करता है, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट हैं उनको मिनिमाइज। इसके जो कुछ स्पेसिफिकेशन भी होते हैं, जैसे जॉन डीरे के होते हैं वो JDM J20C/D होता है, मैसी का M1 145 होता है, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर का MAT 3505 और 3525 होता है। इस तरीके के इसके स्पेसिफिकेशन भी होते हैं। तो जो उत्तो का ओवरऑल ये है कि जो फंक्शन है, जो इसका यूटिलाइज है और जो इसका ज़रूरत है वो काफ़ी सेंसिटिव है। तो इस सब के लिए क्या है कि बहुत क्वालिटी वाला ऑयल होना चाहिए। और बाज़ार में बहुत तरीके के जो है प्रोडक्ट मिलते हैं, और क्योंकि इसके अंदर गियर और डिफरेंशियल का भी इसमें लुब्रिकेशन होता है, तो गियर ऑयल जो होता है ना, सबसे ज़्यादा मार गियर ऑयल में पड़ती है। तो गियर ऑयल का जो एडिटिव होता है जो उसको लुब्रिकेशन देता है, गियर में क्या होता है कि उसमें झटका पड़ता है जब मूवमेंट लेता है ना, कितना लोड लेकर ट्रैक्टर चल रहा है या ट्रक चल रहा है, कोई व्हीकल चल रहा है, तो सारा टॉर्क होता है ना वो गियर पे पड़ता है। तो उस टाइम जो है उसका जो टॉर्क है एक्सट्रीम प्रेशर पैदा होता है। उस टाइम एक्सट्रीम प्रेशर मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर उस पर पड़ता है, तो वहाँ पे लुब्रिकेशन बहुत अच्छा चाहिए होता है। और जिस गियर ऑयल के अंदर EP एडिटिव का जो है पैकेज के हिसाब से यूज किया होगा तो वो इजीली उसको लुब्रिकेट करेगा और उसका वियर टियर नहीं होगा। तो इस तरह के जो क्वालिटी वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके अंदर जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जो सस्ता है और क्वालिटी में लोग ध्यान नहीं देते हैं, प्राइजिंग देखते हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ नहीं होती है। क्योंकि जो बेस ऑयल होता है वो तो सिर्फ 2 तरह का होता है, एक वर्जिन होता है, एक रिसाइकिल काले वाले तेल से बना होता है। तो वो तो सबका वही होता है। मेन जो इसके अंदर कोई भी ऑयल जो होता है, ऑयल के अंदर सबसे जो मेन जो रोल होता है एडिटिव्स का होता है। एडिटिव्स को देसी भाषा में कह सकते हैं विटामिन होते हैं, टॉनिक होते हैं उसके अंदर। वो जो हाई टेम्परेचर पे उसको पानी नहीं बनने देता है, उसकी जो है विस्कोसिटी को वो ठीक रखता है। तो इस तरीके से जो भी उत्तो है, उत्तो आप यूज़ करते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन जॉन डीरे के चेक कर लें, और मैसी है, न्यू हॉलैंड है, इस तरीके के जो ट्रैक्टर हैं वो कर लें, और अच्छे ब्रांड को यूज़ करें। आप अर्थरो लुब्रिकेंट के ब्रांड को भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है गुणवत्ता क्वालिटी को बहुत ज़बरदस्त मेंटेन करते हैं। तो ये तो बात बताई मैंने उत्तो के बारे में। और आपको उत्तो अपने ट्रैक्टर के लिए परचेज करते हैं तो आप विशेष ध्यान रखें। और आपको मेरा जो वीडियो हैं या जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो आपके काम की हैं और आपको अच्छी लगती हैं तो आप मेरे के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस सब्सक्राइब वाले बटन को टच कर दें। मैं बोलता रहता हूँ कि उसमें जो है वो फ्री होता है, और आप उसको टच करेंगे तो मेरे को सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो मेरी जो वीडियो हैं वो और लोगों तक पहुँच जाएंगी, क्योंकि जो है हमारे ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हो, ज़्यादा उसमें लाइक नहीं हो, तो वो वीडियो उस पर नहीं आ पाता फ्रंट पे। तो उसमें आपका मुझे सहयोग चाहिए। और इसके बाद मैं अगली जो नए एक और प्रोडक्ट के साथ में आऊँगा जल्दी। और थैंक यू वेरी मच। और मेरे लिए कोई भी क्वारी है किसी तरह की, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ग्रीसेस, कूलेंट, इंडस्ट्रियल ऑयल, ऑटोमोबाइल, किसी भी तरह की जो है इंक्वायरी हो तो आप मेरे को बेझिझक बताइए। थैंक यू वेरी मच। और मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।